पीछे से सी सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। आशा की सीढ़ी पे पाँव पाँव चढ़ती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय क्या करूं मैं, क्या करूं। क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है? नबील कहाँ है? मम्मी बस आप मेरे पास आ जाए। अरे भाई एक मौका तो दो मुझे, प्लीज खोलो दरवाजा। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, जाए यहाँ से। अच्छा ठीक है, मत करो बात, जा रहा हूं मैं यहाँ से, और जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो फिर मुझे फोन कर देना। तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कैसे हुआ? मैं क्या करूं। हेलो हेलो नवीद, जेनिफर बात कर रही हूँ, मैडम से बात करो। जी जी मैडम। हाँ भैया, बशीर कहाँ है? फोन क्यों नहीं उठा रहा वो? वो तो गांव गया हुआ है जी। गाँव गया हुआ है? पर ये कैसे हो सकता है? मुझे तो उसने कुछ नहीं बताया। जी मैडम जी, वो तो मुझे पता नहीं है जी। अच्छा तो तुम फौरन आओ मेरे घर। जी मैडम जी, मैं आ जाता हूँ। फौरी तौर पे यहाँ पहुंचो, समझे? जी आप फोन बंद करें, मैं हाजिर होता हूँ। ये क्या हो रहा है जेनी? बशीर को मैंने किस काम पे लगाया है और वो अपने गांव चला गया? कैसे जा सकता है मुझे बगैर बताए? जरूर कोई मसला होगा, शायद कोई इमरजेंसी हो गई हो। तो एक दफा मुझे फोन करके बता तो सकता था ना। आप हर बात पे परेशान ना हो जाया करें। अभी उसका आदमी आ रहा है ना, तो आप उससे पूछ लीजिएगा। हाँ ठीक है। अरे यार, मैं इतनी तल्ख बातें इतनी आसानी से कह देता हूँ। आई डोंट नो, आई एम ओवर रियलिस्टिक। मेरा ख्याल हकीकत पसंद होने की वजह से ऐसा है। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी आदत है। सो इस सारी बात का मतलब? नहीं, इसका मतलब कोई नहीं, और ना ही तुमको मतलब निकालने की कोशिश करना। मारिया जैसी फ्रजाइल बच्ची के बाप होने की हैसियत से कुछ रिजर्वेशंस थी उनकी। मेरा ख्याल है कि अगर तुम भी उनकी जगह पर होते तो ऐसा ही करते। और इतने समझदार तो तुम हो कि इस जज्बे को समझ सको। आई डू जी, बिल्कुल। लेकिन जो बात मैं एक्चुअली समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये बात इस वक्त क्यों सामने लाई जा रही है। इनफैक्ट हर बात का एक वक्त होता है। यू नो, दैट रिमाइंड्स मी ऑफ समथिंग। एक बार लेनिन से किसी ने पूछा कि ये इनकलाब रूस 17 अक्टूबर को क्यों आया, तो उसने कहा कि 16 अक्टूबर को जल्दी हो जाता और 18 अक्टूबर को लेट हो जाता था। हाँ, वेल सेड। इसलिए ये मत पूछो कि ये बात और ये विल अब क्यों सामने आई है। वैसे भी इससे पहले मारिया की तबीयत इतनी खराब नहीं हुई कि डायबिटिक कोमा तक नौबत आ पहुंचती। I'm too upset about it. I'm also worried. लेकिन कहीं आप ऐसा तो नहीं समझ रहे कि ये सब कुछ जानबूझ के या? अरे कम ऑन यार, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो?
खामखा दूसरे को शक में मुब्तला कर रहे हो। अरे मैंने तो तुम्हें कहा ना, मैं बस ऐसे ही बात कर देता हूँ जो मैं आए। हेलो। हेलो, नबील कहाँ हैं आप? अरे भाई ऑफिस में हूँ, हुक्म करो। याद नहीं डॉक्टर के पास जाना था आज? हाँ याद तो है मुझे, लेकिन वो तो गालिबन हमें शाम को जाना है ना। थोड़ा जल्दी आ जाएगा ना? क्यों, खैरियत है? बच्चे के लिए कुछ चीजें लेनी थी। अभी बहुत देर नहीं पड़ी इसमें। आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा करेंगे तो होगा ना। चलो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ जल्दी आने की। कोशिश नहीं, जल्दी आना है अच्छा चलो, मैं देखता हूँ। प्लीज। ओके, सी यू। बाय। बीबी जी, मेरे इल्म में नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसने इतना ही बताया था कि वो गांव जा रहा है। इसके अलावा उसने कोई बात नहीं की मेरे साथ। ये भी नहीं कहा था कि नबील साहब के ऊपर चेक रखना है? जी बिल्कुल नहीं मैडम, बल्कि क्या बल्कि? मैं चाह रहा था कि आपसे मिलूं। मैं मजीद नमक हरामी नहीं कर सकता था मैडम। सेठ साहब ने हमें अपने बच्चों की तरह पाला है जी। जो बात है वो कहो, क्या हुआ है? सफाइयां बाद में देते रहना। वो आपके लंदन जाने के बाद मैं और बशीर साये की तरह साथ साथ थे नबील साहब के। तो वो किसी लड़की के साथ फिरते थे जी। हमें शक था और हमने पूरा बंदोबस्त भी कर लिया था जी। क्या मतलब? बशीर ने मुझे क्यों नहीं बताया? उसने नमक हरामी किया जी आपके साथ, और मुझे भी उसने अपने साथ मिला लिया था जी। लेकिन मैं अब चुप नहीं रह सकता जी। कौन थी वो लड़की? बताओ। जी वो उनके पास दफ्तर में काम करती थी जी। कौन? सुंबुल? नहीं जी, वो पहले काम करती थी, जो उसके बाद आई थी। तानिया? जी जी, यही नाम था जी। जितना सब कुछ हो गया, उस नमक हराम बशीर ने मुझे बताया ही नहीं। जी वो शायद नबील साहब के साथ मिल गया था जी। कुछ तस्वीर थी उसके पास जो उसने जाया कर दी, और कुछ तस्वीर मैंने बचा ली थी जी। और ये सब कुछ तुम मुझे अब बता रहे हो? जी वो मुझे बशीर ने कहा था जी, लेकिन अब मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता जी कि मैं आपके साथ नमक हरामी करूं। मुझे माफ कर दीजिए बीबी जी, माफ कर दीजिए। तुम एक काम करो, अभी और इसी वक्त से नबील का पीछा करना शुरू कर दो, लेकिन बशीर को पता ना चले इस बात का। उससे तुम्हें आराम से पूछूंगी। जी ठीक है मैडम। जेनी, जेनी। जी मैडम। नवीद को इसका काम का मुआवजा दे दो। जी ये लीजिए। और अगर मुझे पता चला कि तुमने भी नमक हरामी किया तो? ऐसा नहीं है जी, अगर मैंने नमक हरामी करना होती तो बशीर के बारे में सब कुछ ना बताता। ठीक है, अब तुम्हें नजर रखनी होगी, कहीं भी नबील अगर बाहर निकले तो तुम उसके पीछे पीछे रहना और फौरन मुझे फोन करके बताना कहाँ गया है कहाँ नहीं। जी ठीक है मैडम।
तानिया नबील के साथ फिरती रही और उस नमक हराम बशीर ने मुझे बताया ही नहीं। नबील के साथ मिल गया। इसका मतलब है कि नबील को सुंबुल वाले केस के बारे में भी पता होगा। तो फिर उसने मुझसे पूछा क्यों नहीं अब तक? मैडम, हो सकता है कि वो किसी खास मौके की तलाश में हो। और तानिया की शादी हो गई अचानक। उसने दफ्तर आना भी छोड़ दिया। ये बात तो अजीब है। उसकी शादी हो गई और दफ्तर से कोई उसकी शादी पर गया भी नहीं। नबील का डे प्लान कुछ कहता है और नबील खुद कुछ और। इसका मतलब है उस दिन जो अजमत ने नबील को फोन किया था वो रॉन्ग नंबर नहीं था। किसी लड़की ने फोन उठाया था और वो उस वक्त नबील के साथ थी। तो फिर तो अजमत भी नबील से मिल गया है। अगर मैं दफ्तर जाती रहती तो नबील को मेरे साथ ही आना जाना पड़ता। लेकिन अगर मेरा शुगर लेवल खराब हो जाए तो मैं घर पे ही रहूं, है ना? मैडम, इसका मतलब है कि ये कड़ियां अगर इसी तरह जुड़ती रहें तो नबील साहब ये चाहते हैं कि आप बेड पर आ जाएं। ओ मेरे खुदा, ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? जरूर कोई गड़बड़ है जेनी। और ये सिर्फ नबील के गायब होने तक नहीं है, इससे बहुत दूर तक जाती है। वो बशीर अगर हमें धोखा न देता तो सिर्फ ये देखना है कि नवीद क्या कहता है। और देखो, नबील को इस बात का नहीं पता चलना चाहिए। उन्हें कैसे पता चलेगा? आपसे मेरी दवाइयों का और इंसुलिन का ख्याल तुम ही रखना। जी। नबील पे मुझे एतबार नहीं रहा। मैडम, नवीद है फोन पे। हाँ, लाउड स्पीकर पे करना। जी। नवीद, बात करो, मैडम सुन रही हैं। मैडम जी, नबील साहब उसी लड़की के साथ जो उनके दफ्तर में काम करती थी एक क्लिनिक में गए हैं। क्लिनिक में? जी जी, मैटरनिटी क्लिनिक है। मेरे लिए क्या हुक्म है मैडम? हेलो हेलो मैडम, मैडम आप ठीक है ना? उसे को वापस आ जाए, फौरन घर आए। नवीद, तुम घर आ जाओ। मैडम, आप ठीक है ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। कुछ तो मुझे अकेला छोड़ दो। मैं आपको अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हूँ? मैंने कहा ना जेनी, मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। चली जाओ। तुमने दरवाजा लॉक नहीं किया था? नहीं, लॉक तो किया था मैंने, शायद जल्दी में भूल गई होंगी। तो तुम यहां भी पहुंच गए। और क्या करती नबील, मोहब्बत जो है मुझे तुमसे बहुत ज्यादा। जेनी, कैसी है ये दानिया? बहुत प्यारी है।
मुझसे भी ज्यादा? नहीं, इतनी भी नहीं। देखो यहाँ ये तमाशा ना करो, हम घर जाके बात करते हैं। तो फिर कहाँ करूं ये तमाशा? खैर मुझे तो नजर ही नहीं आता, तुम ही बता दो, तुम बेहतर जानते हो। कहाँ करूं फिर? देखो मैं तुमको बताने ही वाला था कि तुम बाप बनने वाले हो, है ना? क्योंकि शादी को तो इतना अरसा गुजर गया, उसके बारे में तो अभी तक तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। और हाँ सॉरी, मैं पूछना भूल गई, लड़का है या लड़की? बताओ ना नबील। देखिए मारिया, तुम तो खामोश ही रहो। मेरी आदत नहीं अपने मुलाजमों को मुंह लगाने की, चाहे वो नौकरी छोड़ ही क्यों ना गए, खासकर तुम्हारे जैसे दगाबाज मुलाजिम। और वैसे भी जब मैं और नबील बात कर रहे हो तो तुम चुप रहो तो बेहतर है। मारिया प्लीज, हद होती है। हद तो तुमने पार की है नबील, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं है अगर मैं कुछ करने पे आई तो क्या कुछ नहीं कर गुजरूंगी। अगर हम इस पे घर जाके बात कर ले तो ज्यादा अच्छा होगा। नहीं, जो बात करनी है अभी करो और यही करो। देखो तुम खामोश रहो तो यही बेहतर है। आओ हम घर जाके बात करें। नहीं, हम यही बात करेंगे ताकि इसे भी तो अंदाजा हो ना कि इसकी तकदीर के क्या फैसले हो रहे हैं। देखो यहाँ ये ड्रामा नहीं होगा। शी इज एक्सपेक्टिंग, और मैं नहीं चाहता कि उसके बच्चे में कोई असर पड़े। अच्छा, तो इतना ख्याल है इसका। और मेरे बारे में क्या सोचा? लेकिन नहीं, मुझे तो तुम मारने वाले थे, है ना? देखो फॉर गॉड्स सेक, एक एक सवाल का जवाब दे दूंगा, लेकिन यहां पे नहीं। मैडम, नबील साहब ठीक कह रहे हैं, आप अपने घर चल के बात करें ना। तो फिर नबील को भी हमारे साथ जाना होगा अभी। नबील साहब हमारे साथ चल रहे हैं, आप चलें यहां से। चलो नबील, देखना साथ साथ आए। नबील ये सब क्या हो रहा है? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। वापस आओगे? हाँ। बहुत कुछ कह लिया तुमने, अब मैं कुछ कहूं? तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं कहने को, तुम मुझसे क्या कहोगे? तुमने मुझे धोखा दिया है, तुम एक झूठे और मक्कार शख्स हो। क्या औकात और हैसियत है मेरी इस घर में, ये जानना चाहता हूं मैं। क्या मतलब? तुम इस घर में हर चीज के मालिक। मालिक। महीने के आखिर में एक फिक्स सैलरी तनख्वाह मेरे अकाउंट में जाती है, जो कुछ मैं कमाता हूं वो सीधा तुम्हारे अकाउंट में जाता है। इसके अलावा क्या मिला है मुझे? क्यों? मारिया सिटी प्रोजेक्ट में शेयर तो है तुम्हारा। शेयर है मेरा उसमें, ताकि मैं भाग ना जाऊं यहां से, इसलिए शेयर है मेरा उसमें। लालच दे के अपने साथ बांधा हुआ है तुमने मुझे। शेयर है मेरा उसमें। मेरी अपनी जिंदगी नहीं है, पसंद नहीं है, मर्जी नहीं है। कपड़े पहनने तुम्हारी मर्जी से पहने, खाना खाना तुम्हारी मर्जी से खाना है, नौकर रखने तुम्हारी मर्जी से रखने हैं, ताकि बाद में वही नौकर तुम मेरी जासूसी पे लगा सको। वाह वाह वाह। तो ये सारी चीजें तुम्हें जवाब देती हैं मुझे इस तरह से धोखा देने का? धोखा नहीं दिया है मैंने तुम्हें, धोखा नहीं दिया है। दुनिया का हर मर्द चाहता है कि उसका नाम, उसकी नस्ल आगे चले, और अगर उसके लिए मैंने झूठ बोलते हो तुम, सिर्फ अपनी अयाशी को जस्टिफाई करने के लिए।
मेरी मजबूरी का फायदा उठाया तुमने। बस अगर तुम इस घर में रहना चाहते हो तो तुम्हें उस औरत को इसी वक्त तलाक देनी होगी। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, चले जाओ फिर तुम यहां से। मुझे मालूम था कि ये नौबत आएगी। ये बात मैं उसी दिन समझ गया था जिस दिन हमायूं मेरे दफ्तर में आया था। क्यों? क्या कहा था उन्होंने तुमसे? बहुत कुछ कह भी गए और नहीं भी। बहुत करीब है तुम्हारे, पूछ लेना खुद ही। मैं भी तंग आ गया हूं ऐसी जिंदगी गुजार गुजार। तंग आ गया हूं मैं, हर रोज टॉम एंड जेरी इंटरप्रेट कर करके। रोज स्टैंड पे पड़े पत्थर की तरह नहीं खड़ा हो सकता मैं कि तुम आओ और छू छू के इस पत्थर को तराशो। नहीं होता है मुझसे। कभी दिल करता है कि अपने लिए पढ़ूं मैं हेडलाइंस, ना कि बच्चों की तरह पढ़ के उस्ताद को सुनाऊं। ओह माय गॉड नबील, तुम यहां तक चले जाओगे मैंने सोचा भी नहीं था। इस तरह से मेरी मजबूरी, मेरी मोहब्बत का मजाक उड़ाओगे। तंग आ गया हूं इस बेरंग जिंदगी से। मेरा भी बड़ा जी चाहता है कि जब मैं सुबह तैयार होकर निकलूं तो मेरी बीवी मुझे कहे कि बहुत अच्छे लग रहे हो, ये रंग तुम पे बहुत सूट कर रहा है। ये तुम्हें उस वक्त नहीं पता था जब तुम मुझसे शादी कर रहे थे? उस वक्त मिडिल क्लास आदमी बादशाहत के ख्वाब देख रहा होता है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस बादशाहत में मुझे अपनी जात को मिटाना पड़ेगा। काश मैं ये बात उस वक्त जानती, ताकि आज मैं और तुम एक दूसरे को इस तरह जलील ना कर रहे होते। मैं तुम्हें जलील नहीं कर रहा हूं, तुम मुझे जलील कर रही हो। मैं तो हर बार इस जिल्लत को ये समझ के बर्दाश्त करता रहा कि शायद ये आखिरी बार है, शायद इसके बाद नहीं होगा। वापस उसी जगह जाओगे ना तो अकल ठिकाने आ जाएगी। जहां पे इतने लोग हैं, अगर मैं भी वहां चला गया तो क्या फर्क पड़ेगा? तो इसका मतलब है कि तुम उसे तलाक नहीं दोगे। नहीं। ठीक है, तो फिर निकल जाओ यहां से, अभी और इसी वक्त निकल जाओ यहां से। जो तुम्हारा हुक्म। मैडम रोकिए साहब को। मैडम कुछ तो सोच लिया मुझे, जो कुछ सोचना था, जाने दो उसे।
क्या हुआ? क्या कहा उसने? पागल हो गई है। फिर भी कुछ तो कहा होगा। नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम फिक्र मत करो। तो वैसे भी मैं इस सबके लिए तैयार था। मुझे मालूम था एक न एक दिन तो ऐसा होना ही है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अभी तो खैर वो गुस्से में है। जब उसका गुस्सा उतरेगा तो वो हकीकत को तस्लीम कर लेगी। और अगर ना किया तो भी कुछ नहीं होगा। ट्रस्ट मी, देख लूंगा मैं। आ जाओ। सॉरी सर, आप अंदर नहीं जा सकते। मैडम ने आपके ऑफिस के दाखिले में पाबंदी लगा दी है और वो कहती थी कि गाड़ी की चाबियां भी दे दें आप। सॉरी सर, हम मजबूर हैं। मैडम ये रिजवान बिल्डर्स की कोटेशंस हैं। सुनाओ। जी। अस्सलाम वालेकुम मैडम। कौन? अजमत जी। इस्तीफा साथ लेके आए हो अपना? मैडम मुझे सफाई का एक मौका दे दे प्लीज। मैं इस वक्त कोई सफाई नहीं सुननी मुझे तुम जैसे धोखेबाज इंसान से। इतना भी लिहाज नहीं किया कि आउट ऑफ टर्न प्रमोट करके तुम्हें यहां तक पहुंचाया था, अलग से घर लेके दिया तुम्हें। कोई और करता तुम्हारे लिए सब कुछ। मैडम मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है, इट्स माई मिस्टेक, बट मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं मैडम, मैं क्या करूँगा। छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो उनको भी जाके सिखाओ कि किस तरह से धोखा दिया जाता है, सीख जाएंगे वो भी। मुझे एक मौका दे दे प्लीज। जेनी निकालो इस आदमी को यहाँ से। अजमत साहब आप जाइए यहाँ से, नहीं तो मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। मैडम ये आपका आखिरी फैसला है। बुला दो सिक्योरिटी को। ठीक है मैडम, इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही चला जाऊंगा। ये कंपनी का फॉर्म, ये एम्प्लॉय को। थैंक यू मैडम। चला गया? जी चला गया। तुम देखना, इस दफ्तर से हर उस धोखेबाज शख्स को फारिग करूंगी जिसने नबील का साथ दिया। एक को भी नहीं छोड़ूंगी। जरा पता करो फाइनेंस डिपार्टमेंट से कि नबील के नाम जो जो क्रेडिट कार्ड्स यहां से इशू हुए थे वो कैंसिल किए हैं कि नहीं। अगर नहीं किए तो उनसे कहो कि आधे घंटे के अंदर अंदर कैंसिल होने चाहिए। ऐसा मत करें मैडम प्लीज। मैं जो कह रही हूं बस वो करो, समझी? जी।
क्या हुआ? सब ठीक तो है? अजमत भी आया हुआ है, वो कुछ परेशान लग रहा है। सब ठीक है ना? मैडम, हमारा केस काफ़ी कमज़ोर है। अगर केस कमज़ोर है तो फिर मैं आपको पैसे क्यों दे रही हूँ इब्राहिम साहब? देखिए, अगर आपसे ये हैंडल नहीं होता तो मेरा ख्याल है हमारी कंपनी को किसी और लॉ फर्म को हायर करना पड़ेगा। मैडम, अगर आप कहती हैं तो मैं पहले फ्रॉड का केस दायर कर देता हूँ, फिर साथ ही मकान का मुकदमा और कब्जे का दावा भी दायर कर देता हूँ। ये मुझे नहीं मालूम आप किस तरह से करते हैं। जो भी है, आप बस मुझे रिजल्ट्स दीजिए। नबील और उसकी बीवी को उस घर से निकालना है किसी भी कीमत पे। ये आप किस तरह करेंगे, किस तरह नहीं करेंगे, ये सब मुझे नहीं पता। और मारिया सिटी के शेयर्स भी वापस चाहिए मुझे। ठीक है मैडम, मैं देखता हूँ। मैडम, मैं आपको कुछ कागजात भिजवा दूंगा, प्लीज़ इमीडिएटली उन्हें साइन कर दीजिएगा। जी, और ज़रा जल्दी भेजिएगा। जी, थैंक यू। मैं सोचती हूँ सब मेरी वजह से हो रहा है। ना मैं आपकी ज़िंदगी में आती हूँ, ना ये सब कुछ होता है। गलत सोच रही है तुम। बल्कि तुम्हारी वजह से तो मुझे खुद को जानने का मौका मिला। एक बार बात करके देखिए ना उससे। एक ही शर्त है उसकी। वो क्या? कि तुम दोनों में से किसी एक को चुनो। और कभी ऐसे हालात पैदा हो गए कि हम दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ा, तो किसे चुनेंगे आप? मैं चाहूंगा कि ऐसा वक्त ना है, और अगर आया भी तो तुमको। मुझे क्यों? ये तुम हर बात में क्यों क्यों लगाती हो? कुछ बातों की वजाहत करना जरूरी नहीं होता है। मारिया के साथ शादी एक कॉम्प्रोमाइज था यार, एक समझौता था। लेकिन तुमसे शादी मेरी ख्वाहिश थी। ये नहीं है कि मुझे मारिया से मोहब्बत नहीं है, लेकिन उसने कभी अपनी अना के खौल से बाहर निकलकर इस मोहब्बत को तस्लीम ही नहीं किया। क्या हो, क्या देख रही हो? देख रही हूँ कि इंसान घर बैठे भी अच्छा फिलोसोफर बन सकता है, काम पे जाए बगैर। क्या मतलब? ऐसे सीरियस सा मुंह बनाकर इस तरह बातें करते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। हद करती हो यार, तुमने तो सारा मोशन ही तोड़ दिया। अच्छा चलो, आई एम सॉरी। फिर से सीरियस मुंह बना के बात करो। सुन रही हो ना? उठ के चला जाना। मैं ड्राइवर। अच्छा बोले, कुछ खाएंगे? लेकर आऊं? किचन में बचा कुछ ना कुछ तो होगा। रिलैक्स, सब ठीक हो जाएगा। जेनी बता रही थी कि तुम नबील के खिलाफ कोई मुकदमा वगैरह कर रही हो। हाँ। मारिया क्यों कर रही हो ऐसा? उसे तो उसकी औकात याद दिलाने के लिए, तो उसे दिखाने के लिए कि मैं इतनी कमजोर नहीं हूं। क्यों दिखाना चाह रही हो उसे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुमने हार मान ली है?
तुम शिकस्त खा गई हो और इस सब का हकीकत पसंदाना तज्जिया करने की बजाय तुम इसे अपनी अना का मसला बनाने पर तुली हो। तो क्या करूं? दानिया को घर ले आऊं, नबील के वलीमे के कार्ड छपा के बांटती फिरूं? मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं? रिश्तों में पड़ने वाली दरारों को भरने की कोशिश करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ जमीन पर आ गिरे, तुम इन रिश्तों के मलबे तले दब कर रह जाओ और फिर बाहर भी ना निकल सको। मेरे ख्याल में मैं अब उम्र के इस हिस्से में कि अपनी जिंदगी के बारे में फैसले मैं खुद कर सकती हूँ। बात फैसला करने की नहीं है, बात समत का तयन करने की है कि किस सिमत में फैसला करना है। मैं जानती हूँ अच्छी तरह अपनी सिमत को भी। इंसान ऐसा ही करता है, जब गुस्से में होता है तो उसे लगता है जो कुछ वो कर रहा है वो ठीक है, लेकिन वो ठीक नहीं होता। मैंने तब कुछ नहीं कहा जब मुझे पता चला, लेकिन मुझे लगता था कि तुम कोई बोल्ड कदम उठाते हुए नबील की दूसरी शादी का फैसला कर लोगी। चले, तो आप भी वही दकियानूसी ख्यालात का प्रचार करना आ गए यहाँ पर। अगर बच्चे की कमी थी तो बच्चा तो गोद भी लिया जा सकता था ना। मारिया, तुम मर्द की सरिश्त को नहीं जानती। जो प्यार और मोहब्बत वो अपने बच्चे से करता है, वो किसी दूसरे के बच्चे से नहीं कर पाता। लेकिन मर्द कॉम्प्रोमाइज भी तो कर सकता है। मैंने ऐसे बहुत से मर्दों को देखा है, लेकिन ऐसा सब कुछ करने के बाद रह क्या जाता है उनके पास? एक पछतावा जिसका वो इजहार भी किसी के सामने नहीं कर पाते। मैं तुम्हारे सामने हूं यार। अच्छा प्लीज, मैं आपसे इस पे और बहस नहीं करना चाहती। अच्छा चलो ठीक है, तुम ये केस वेस खत्म करो और ये अपने रिश्तों का तमाशा मत बनाओ प्लीज। तमाशा मैंने नहीं बनाया, नबील ने बनाया, लेकिन खत्म इसको मैं ही करूंगी। खुदा तुम्हारे लिए वही करे जो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो अब आप भी जा रहे हैं? नहीं, मैं अभी यही कहीं नहीं जा रहा। एक बार फिर सोच ले, ठंडे दिल से फैसला कर ले। ये ना हो कि फिर आपको पछताना पड़े। पछताने वाली कौन सी बात है इसमें? उसकी प्रॉपर्टी है, उसको वापस करना। जिंदगी को दोबारा से शुरू करूंगा, वहीं से जहां से 15 साल पहले की थी। और जो जिंदगी का इतना वक्त आपने वहां दिया है, उसका क्या? कोई सिला नहीं। जरूरी नहीं है कि हर चीज का सिला मिले। आप समझूंगा कि 15 साल इसलिए वहां पे काम करता रहा कि मुझे तुमसे मिलना था। मैं देख क्या है? लीगल नोटिस है। लीगल नोटिस किसने भेजा है? मारिया ने भेजा, मारिया सिटीज के हवाले से। शेयर्स चाहिए उसको वापस। लेकिन वो तो आप उसे खुद देने वाले थे, तो उसने ये नोटिस क्यों भेजा? उसको थोड़ी मालूम था इस बात का।
तो मैं सब कुछ उसे वापस करने जा रहा हूँ। तो ये डॉक्यूमेंट्स लेके आता हूँ उसे। हमारे पास आपके वारंट हैं, आपको हमारे साथ चलना होगा। मैं अपने वकील को फोन कर सकता हूँ? जी नहीं, थाने जाके। भाईजान के जाने के बाद तो मेरी जिम्मेदारी है। प्लीज, आपके मुंह से जिम्मेदारी का लफ्ज कुछ अच्छा नहीं लगता। आपने पहले अपनी जिंदगी में कौन सी जिम्मेदारी पूरी की है जो आज आपको ख्याल आ गया? अगर तुमने पढ़ लिया है तो अब इसको साइन कर दो ताकि ये सब खत्म हो। जाने से पहले मैं नबील से एक बार मिल सकती हूँ? नहीं, हरगिज नहीं। की मिर्ची से सी करती ये आंखें, हर सपने को जी जी करती हैं। हाय